हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार को लेकर एक बार फिर से सियासी चर्चाएं तेज हैं। इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल में प्रोफेसर संपत सिंह की वापसी। दरअसल बता दें आपको कि चंडीगढ़ में अभय चौटाला की अगुवाई में प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। प्रोफेसर संपत सिंह की वापसी पर एक तरफ अभय चौटाला ने इसे इनेलो की मजबूती का संकेत दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने अजय सिंह चौटाला को दोषी ठहरा दिया। दरअसल बता दें आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह का इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने का प्रमुख कारण अजय सिंह चौटाला थे, क्योंकि अजय सिंह चौटाला ने ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। और ऐसे में उन्होंने रामपाल माजरा का भी नाम लिया, जिन्हें हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब अजय सिंह चौटाला की तरफ से संपत सिंह पर पलटवार किया गया है। संपत सिंह पर पलटवार करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि वह एक्सपायरी डेट की दवाई है। एक्सपायरी डेट की दवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रख सकती है बल्कि ग्रस्त वापस करती है। बता दें आपको कि अजय सिंह चौटाला पर अभय चौटाला ने आरोप लगाए थे, लेकिन अजय चौटाला ने बिना अभय चौटाला का नाम लिए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर भी बयान दिया। अजय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर ये कहा कि हमने बहुत बुरा दौर भी देखा है और बहुत अच्छा दौर भी देखा है। एक वक्त वो भी दौर था जब चौधरी देवीलाल हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटें हार गए थे, लेकिन फिर पार्टी का वो दौर भी आया जिसमें हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत चौधरी देवीलाल को मिला। ऐसे में अजय सिंह चौटाला को उम्मीद है कि जननायक जनता पार्टी की फिर से हरियाणा में वापसी होगी और जननायक जनता पार्टी सत्ता की एक बार फिर से मजबूत साझेदार कड़ी बनेगी। इसके साथ साथ अहिरवाल के गढ़ रेवाड़ी में पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और उनके शासनकाल को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला पर नाम लिए बिना ही उन्होंने पलटवार किया और हुड्डा को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 2024 में हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं, अंबानी और अडानी ही इस मोदी सरकार को चला रहे हैं, जबकि अन्य जो राजनेता हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि बिहार चुनाव को लेकर भी अजय सिंह चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, उसी आधार पर अजय सिंह चौटाला भी अपनी पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं और ऐसे में बिहार में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। धर्म और जाति के आधार पर बांटने वालों का अब देश से सफाया होने जा रहा है। आखिरकार आपको सुनवाते हैं हम अभय चौटाला का वो बयान जिसमें उन्होंने संपत सिंह और अजय सिंह चौटाला के खराब संबंधों पर खुलासा किया है। चाहे रामपाल माजरा जी का मामला है, चाहे चौधरी संपत सिंह जी का मामला है, ये पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे दोनों के द्वारा। इन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम तो बच्चे थे इनके सामने। और चौधरी संपत सिंह को भी राजनीतिक तौर पे पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की नहीं है। ये बात तो ये स्वयं आपको ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और रामपाल माजरा जी को भी अगर किसी ने मजबूर किया तो उस शख्स का नाम भी अजय सिंह है। वो तो बहुत पहले से इस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए थे, लेकिन जो हमें कमजोर करना चाहते थे सब हम हाशिए पे हैं। और मैं एक बार फिर उन और साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो किसी वजह से
हमारे से अलग थलग लोग, जिन्होंने चाहे किसी भी राजनीतिक दल में जाकर के उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि वो सब साथी भी पुनः विचार करें और वो भी फिर इंडियन नेशनल लोकदल में आए, आकर के भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई इस बीजेपी के विकल्प के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें। मुझे भरोसा है हमारे पुराने सारे साथी अब कोई ना कोई और अच्छा फैसला लेंगे। तो संपत सिंह जी के आज पार्टी को फिर से नया प्लेटफॉर्म देने के लिए जो फैसला इन्होंने लिया है, बहुत सारे साथी आने वाले समय में और भी ऐसे साथी हैं जो पुराने हमारे पार्टी के साथ रहे हैं, जो किसी वजह से या घर बैठ के या किसी और पार्टी में चले गए, वो भी पुनर्विचार करेंगे। जल्दी और बहुत सारे साथियों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। राहुल जी ने कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, 25 लाख की वोट चोरी हो गई। कांग्रेस का मैंने ये बात टेलीविजन पे देखी और सुनी भी। उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात की, 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए वो किसने किए थे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस खेल को आगे बढ़ा रही है। इस गेम की शुरुआत पहले कांग्रेस करती थी और अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी भी इस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो तो हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटका का उदाहरण क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया। वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सामनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी में। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके। बजाय पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम खुद टांग खड़े हो और तुमने खुद ने अपने शासनकाल के दौरान किस तरह के काम किए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि भाजपा कोई अच्छी पार्टी थी। भाजपा केंद्र में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के राज में इतने बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के कि हर भारतीय नागरिक जो है शर्मिंदा था इस बात को लेकर के। हम भी विदेश में कहीं जाते थे, कोई पूछता था कि आप कहां से, हमें ये कहते हुए शर्म महसूस होती थी कि हम भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय कहते अगला सामने से कहता अच्छा आप उस कंट्री से आए हो जिस कंट्री में तो आजकल स्वयं भ्रष्टाचार के कोई दूसरा काम ही नहीं। कितने बड़े बड़े इलिगेशन लगे थे, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। और भाजपा को इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे कि उस वक्त मोदी जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि मैं इन सब चीजों पे रोक लगाऊंगा, मैं देश को इस तरह से आगे लेकर के जाऊंगा। आज भी बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। अगर इसको नीतीश कुमार को एनडीए का पार्टनर बनाते हैं, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन